हेलो एवरीवन। आज यानी कि 1 अप्रैल को एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे जो कि स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से रिलेटेड थे। तो फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो ये है 42वां संविधान संशोधन। किस वर्ष हुआ था ये? 1976 में, 1976 में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखने लायक है कि इसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। और ये तो सिर्फ एक फैक्ट है, बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और अगर इसको हम डिस्कस करने चले तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो अभी इसको यहीं छोड़ते हैं, फिर कभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन आया था ये, तो इसमें जो करेक्ट आंसर था वो था 1935 में, 1935 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो आरबीआई की स्थापना तो 1935 में हुई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये हैं ऑसबोर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। वर्तमान गवर्नर की बात करें तो ये हैं शक्तिकांत दास। और कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो 25वें गवर्नर हैं। सभी चीज़ें याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2014 में गंगा को स्वच्छ करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो ये इसका सही आंसर था नमामि गंगे परियोजना। थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखें तो ये केंद्र सरकार की योजना है जिसे 2014 में शुरू किया गया था। सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जॉन मेनार्ड किन्स। और ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। और इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, जॉन मेनार्ड किन्स, इन्होंने ही मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा ये रखी थी। और थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन्हीं की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर रखा गया है? तो इसका सही आंसर था कांडला बंदरगाह। कहाँ पर है ये? गुजरात में। कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखिए तो कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर था वीवी गिरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें, वीवी गिरी यानी कि वराहगिरी वेंकट गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे। उनका जन्म ब्रह्मपुर ओडिशा में हुआ था। उन्हें 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जाम में, इनमें से कौन सा मिलान गलत है? तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं दी हुई हैं और उनके हेडक्वार्टर्स बताए गए हैं। तो इसका सही आंसर था WTO पेरिस। यानी कि ये जो पेयर दिया गया है ये गलत है। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है लियोन में है, गेट का जेनेवा में है, WHO का भी जेनेवा में है, लेकिन WTO का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो मैड्रिड में स्थित है। मैड्रिड जो कि स्पेन की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा मिलान गलत है? अगेन कुछ लोक नृत्य दिए गए हैं और उनके किस राज्य में वो लोक नृत्य फेमस है, किस राज्य का नृत्य है वो, ये मिलान बताए गए हैं। तो पूछा गया इनमें से कौन सा मिलान गलत है? गलत थर्ड ऑप्शन है, टपाली उत्तराखंड का नहीं है, टपाली मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। गरबा गुजरात का है, बिहू असम का है और चंदैनी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पानी में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए यंत्र जो इस्तेमाल में लाया जाता है वो है सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इनमें से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो सहायक नदियाँ कौन सी हैं कृष्णा की, वो देख लेते हैं। लेफ्ट साइड से जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं भीमा, टिंडी, मूसी, पलेरू और मुन्नेरू। राइट ट्रिब्यूटरीज हैं कुदाली वेन्ना, जिसे निरंजना के नाम से भी जाना जाता है, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये समाज की स्थापना की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तहत उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तेजस विमान का निर्माण किसने किया है?
तो इसका सही आंसर था HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। थोड़ा और इसके बारे में देखिए तो तेजस भारत द्वारा विकसित किया जा रहा एक हल्का और कई तरह की भूमिकाओं वाला जेट लड़ाकू विमान है। यह HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक सीट और एक जेट इंजन वाला अनेक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम एक हल्का युद्धक विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं। इसका सही आंसर था मल्लिकार्जुन खड़गे। ये कौन सी पार्टी के हैं, तो ये कांग्रेस के हैं। थोड़ा और इनके बारे में देखिए तो उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सी थी, तो इसका सही आंसर था रेयॉन। कृत्रिम सूत यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स वे सूत या रेशे हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक किस धर्म से संबंधित हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा आपने, तो ये क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए होंगे। ये तीनों ही चीज़ें बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं और इन तीनों को त्रिपिटक कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के प्रसिद्ध जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पहला डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था। पहला डिजिटल कंप्यूटर जिसका नाम था ENIAC, तो ENIAC इसका करेक्ट आंसर था। ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये इसकी फुल फॉर्म है। ENIAC की कल्पना और डिज़ाइन पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर था असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो भी श्रमिक होते हैं उनसे रिलेटेड है ये योजना। इसके बारे में थोड़ी और चीज़ें देखिए तो हाल ही में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की। घर के काम करने वाली मेड, ड्राइवर, प्लम्बर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और खेतीहर मजदूर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके तहत ऐसे लोगों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। तो एक तरह से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना की तरह है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा का गोरखपुर अणु विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, तो ये फतेहाबाद जिले में स्थित है। गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना एक प्रस्तावित नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थित है। 13 जनवरी 2014 को इस परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर था पोखरण परमाणु परीक्षण के लिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुरुआत साल 1998 में हुए पोखरण परमाणु टेस्ट से हुई थी। भारत ने साल 1998 में 11 मई के दिन ही अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। यह परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया था और इसीलिए उसी दिन को तब से लेकर अब हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में ही हैं और उनमें से ही एक राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है वो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये हैं मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसका सही आंसर था मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।